अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सबसे पहले आपसे सवाल है कि एटम के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप ये वीडियो यहीं पर स्किप कर दीजिए। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत आसान है और मैं अल्लाह ताला का जो है वो बहुत शुक्र अदा करूँगा कि मैंने जो है वो इससे पहले के 18 चैप्टर आपको करा दिए, यानी चैप्टर 18 तक आपको करा दिया, ठीक है। और हमने जो है वो चैप्टर 10 से लेकर 1 तक 9 में पढ़ लिया था। तो 18 चैप्टर हम कर चुके हैं, बस 2 चैप्टर हमारे यहाँ रह गए हैं और ये चैप्टर उसमें सबसे छोटा चैप्टर है, क्लास 10th की बुक का सबसे छोटा चैप्टर है। तो बिल्कुल भी इस चैप्टर को मिस नहीं करिएगा क्योंकि इसमें ABCD बताई गई है एटम की। अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं समझ में आया है एटम के बारे में या थोड़ा बहुत रह गया है तो यहाँ पर इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। नोट्स लिखवाऊंगा मैं, आप अपनी कॉपी ले लीजिए, उसमें कुछ पेज रख लीजिए, ठीक है, कॉपी प्रॉपर ले लीजिए और चैप्टर नंबर 19 की हेडिंग डालिए और मेरे साथ काम कीजिए। मैं लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, ऐसी बात समझा दूंगा कोशिश कर कि जब आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़े ना तो आपको तमाम बातें समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो जो मेरा सवाल है उसका जवाब आखिर में दूंगा और इसमें जो सवाल गिवन है उसके जवाब भी मैं आपको करा दूंगा। तो चले आप आ जाएं, हार्ड टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो भाई देखो, एटम के न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि एटम को हमने कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। यहां पर आपके पास एक सवाल है कि कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जिससे हम एटम को देख सकते हैं, कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है? तो जवाब इसका क्या है कि दुनिया में कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना जिससे आप एटम को देख सको। फिर बोल रहा हूं, किसी भी माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देखा जा सकता। किसी भी माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देखा जा सकता। एटम सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, और इन्हीं करोड़ों एटमों से मिलकर कोई चीज बनती है। ये पेन है, करोड़ों एटम आपस में जुड़े हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा है, अच्छा बॉन्ड बनाया है। सॉलिड जब आपके पास बनकर आया है, आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जो कि बेसिक स्टेट्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि चौथा स्टेट भी है लेकिन वो प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ 3 स्टेट्स की बात कर रहा हूं। तो उससे ये आपके पास पेन बना। अब आ जाओ, एटम को हमने डिस्कवर कैसे किया? तो देखो, एटम को डिस्कवर किया गया है मुख्तलिफ पार्टिकल्स को उसके ऊपर स्ट्राइक करके। कैसे? अभी आपके पास एक एक्सपेरिमेंट मौजूद है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है गीगर्स और मर्सडीन का, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट एटम जो है वो आपके पास कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट एटम आपके पास हाइड्रोजन का है। कैसे सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन का है? उसके बीच के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस को भी मैं एन से शो कर रहा हूं, ठीक है। और एक उसके पास जो है वो ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट के अंदर एक एटम मौजूद, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास सिंपलेस्ट एटम है और ये किसका है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H सिंबल इसका। यहां पर जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, मेरे साथ साथ लिखो ताकि बात समझ में आ जाए और हमेशा इंशाल्लाह याद रहे, ठीक है। यू कांट सी एटम बाय माइक्रोस्कोप। आप किसी माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, एटम के अंदर कौन सा हिस्सा खाली है और कहां पर उसके मास मौजूद है और उसका कितना हिस्सा खाली है। तो देखो भाई, एटम का 99% तक हिस्सा खाली होता है, ये कहा जाता है, ठीक है। एटम का ज्यादातर हिस्सा, ऑलमोस्ट तमाम हिस्सा खाली है, बस बीच में उसके पास मास है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है मैं ये भी अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि ABCD पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम एटम की, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो खाली है, ठीक है। तो यहां लिखो इसको ताकि जिंदगी भर याद रहे। अगर कोई पूछ ले कि एटम का कितना हिस्सा खाली है, मोस्ट ऑफ
द पार्ट ऑफ एटम इज, वही बात लिखवाऊंगा जो की है, जो कि आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट। सिंपलेस्ट एटम किसका है, कौन से एलिमेंट का सिंपलेस्ट एटम है? तो सिंपलेस्ट एटम आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, सिंपलेस्ट, PLEST, सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो सिंपलेस्ट एटम जो है वो आपके पास किसका है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटम सिंपलेस्ट है? तो वो है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम आपके पास हमेशा सिंपलेस्ट आएगा। जब भी ये बेचारा जो है वो पीरियोडिक टेबल में बेचारा अकेले रहता है, हमारी तरह ये भी अकेला है, जैसे हम अकेले हैं ना, वैसे ये एटम भी, इसका एटम भी अकेला है, मतलब ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में अकेला है। जब भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन आपको बिल्कुल अलग से मिलेगा, और इसी को बुनियाद बनाकर एटम के बारे में पढ़ाया जाता है, हाइड्रोजन को ही, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट एटम जो है वो हाइड्रोजन का है। अच्छा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपके न्यूक्लियस की पूरा जो अंदर इनर वाला जो आपके पास सर्कल है, ये हो गया आपके पास न्यूक्लियस, NEU, न्यूक्लियस, CLEUS, न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो P है प्रोटॉन के लिए है आपके पास, ठीक है। P क्या है प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए Z भी होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ P के लिए P ले रहा हूं मैं प्रोटॉन के लिए। अच्छा, ये जो है आपके पास है न्यूट्रॉन, न्यूटन नहीं, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन। अच्छा, एक हो गया आपके पास प्रोटॉन, एक हो गया आपके पास न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो आपके पास बनता है एटॉमिक मास, जो कि आ रहा है हमारे पास आगे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आगे आ जाओ। तो हमें कैसे पता चला कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है? ये हमें पता चला रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले दो नाम लिए थे आपके सामने, गिगर एंड मर्सिडीज। देखो, जिगर नहीं पढ़ना है इसे, ये जिगर वो वाला जिगर नहीं है जो हमारे होता है, ये गिगर है, जिगर नहीं, बिल्कुल जिगर नहीं, गिगर, ठीक है। तो गिगर और मर्सिडीज, ये वो मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी वाली, ये वो मर्सिडीज नहीं, ये नाम है, वो भी नाम है, लेकिन ये गाड़ी का नाम नहीं है, इंसान का नाम है। एक बात याद रखना, थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा करता हूँ, कि ये जो गिगर है और मर्सिडीज है, ये जो है वो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। ये बुक में नहीं लिखा, मैं अपने पास से बता रहा हूँ, अपने पास से बता रहा हूँ, ये नहीं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, ये अपने तरफ से एक नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो कि सच है, झूठ नहीं है। मैं कहता हूँ ना अपने पास से बता रहे हो, तो बोले अपने पास से बता रहे हैं तो यानी अपनी तरफ से बता रहे हैं, यानी ये झूठ है? नहीं भाई, अपने पास से बता रहा हूँ, यानी अपनी नॉलेज में से आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो ये बात आ गया। अब इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने जो है वो परफोरेटेड गोल्ड की फॉइल ली। अब परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर छेद हैं, सुना होगा ना डायलॉग के, इतने छेद करेंगे, तो ये वो बस वही है, उसके अंदर छेद हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे। तो अब क्या किया जाता है, उसको मैं बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं उस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ करता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट को ही ड्रॉ कर देता हूँ, सीधा सीधा बात ही ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, हाइड्रोजन को यहीं रहने देते हैं, जगह जगह देखते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बीच में आपके पास लगा दिया रेडिएशन ऑन सोर्स, या रेडिएशन का सोर्स लगा दिया। अच्छा, यहाँ से जो सोर्स से चीज़ निकलेगी ना, वो आपके पास होगी अल्फा रेस, या अल्फा रेडिएशन, या अल्फा पार्टिकल्स। अब याद रखना, अल्फा रे, अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स, ये आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि स्ट्राइक कराए जा रहे होते हैं, जो कि फेंके जा रहे होते हैं एक सोर्स से। याद रखना, अल्फा रेस क्या है आपके पास, प्रोटॉन्स है, या लिख लो, ठीक है। अल्फा का ये साइन है, ठीक है, ऐसा साइन बनेगा। अल्फा रेस क्या है आपके पास, प्रोटॉन है, अल्फा रे प्रोटॉन्स हैं आपके पास, प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स क्यों लिखा है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है ना, इसलिए। अच्छा, अब देखो, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गई एक बाउंड्री, ये आ गई आपके पास एक बाउंड्री। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी। अब ये जो
आपके पास बाउंड्री है ना, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो यहाँ पर मैं सीधा सीधा बताता हूँ इसको, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि मैं स्पेलिंग गलत ना लिख दूँ ना, फिर अक्सर बात करते हुए लिखता हूँ ना तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, CREE स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब स्क्रीन क्यों लगाई है? अगर इस पे कोई पार्टिकल्स आके टकराए तो वो ग्लो करे, इसलिए लगाई गई है, ठीक है। तो चलो अब इधर देखो, अब ये जो है वो रेडिएशन का सोर्स है, यहां से आ रहा है सोर्स रेडिएशन, DIATI, रेडिएशन सोर्स SOUR। अच्छा है क्या? अल्फा रे निकालेंगी, अल्फा रेस निकलेंगी इससे, अल्फा रेस, ठीक है, अल्फा रेस निकलेंगी इससे आपके पास। अच्छा, अब बीच में लगा दिया मैंने गोल्ड फॉइल। अब ये गोल्ड फॉइल परफोरेटेड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। गोल्ड, सोना महंगा हो गया ना आजकल। अरे यहाँ नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ से मैं रेस लाऊंगा ना, तो इधर लगा देता हूँ, इधर, ठीक है, इधर लिख देता हूँ छोटा सा करके ना, इधर लिख देता हूँ GOLD, गोल्ड, FOIL फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिंपल। होता क्या है? अच्छा, अब ये तो इसके वो कंपोनेंट बन गए इस एक्सपेरिमेंट के कि भाई ये रेडिएशन का सोर्स हो गया, ये स्क्रीन हो गई, जब इस पे कोई पार्टिकल आके लगेगा तो ये ग्लो करेगी, और ये आपके पास गोल्ड फॉइल बीच में हो गई। और ये गोल्ड फॉइल परफोरेटेड है, यानी इसके अंदर छेद हुए हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी ये है कि अब इसके अंदर होता क्या है, वो जो है ना यहाँ पर बनाया गया है, वो यहाँ पर बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बता रहा है? पॉजिटिव चार्ज बता रहा है यहाँ पर प्रोटॉन को, ठीक है, बीच में होता है ना प्रोटॉन, देखो ये रहा प्रोटॉन, तो वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को बता रहा है। और ये आपके पास आ गया आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट आ गए। अभी देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो बना रहा हूँ ना, वो ऐसी मतलब कोई परफेक्ट एटम नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आप परफेक्ट एटम भी चाहे तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बना लो, मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, पहले शेल में तो दो वो होते हैं आपके पास, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैं दो ही बना देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कोई देखे तो उसको गलत लगे, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये दो आ गए, बाकी फिर छः बने ना, एक ज़्यादा हो गया, इसको डाल देते हैं। अच्छा, अब देखो होता क्या है, बस सिंपल सा है, यहाँ से रेडिएशन निकली, इस पर टकराई। अब रेडिएशन जब यहाँ से निकली तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रेडिएशन तो स्ट्रेट ही चली जाती है, बहुत सारी रेडिएशन स्ट्रेट जा रही है, यानी जो भी रेडिएशन हम फायर कर रहे थे वो बहुत सारी स्ट्रेट जा रही है। उनमें से सिर्फ कुछ रेडिएशन कोई खास एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि यहां से आई, बहुत सारी रेडिएशन सीधी निकल गई, कुछ नहीं हुआ उसको। उनमें से बहुत कम जो रेडिएशन है वो किसी खास एंगल पे मुड़ी, उनमें से बहुत कम रेडिएशन। और उन 20,000 प्रोटॉन में से, मतलब रेडिएशन में याद रखना प्रोटॉन से, उन 20,000 प्रोटॉन में से सिर्फ एक प्रोटॉन था जो 80 पे वापस आ गया, सिर्फ एक प्रोटॉन वापस आ गया। अब हुआ क्या, देखो जब मैंने यही रेडिएशन यहां बना रहा हूं, जब मैंने रेडिएशन मारी तो वो यूं ही चली गई। क्योंकि यहां पर यह बात साबित हो गई कि एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है, ये बात तो पता चल गई। देखो ये जो चीज यहां पर की है ना मैंने, उसको अब यहां पे बना के दिखा रहा हूं कि जैसे गोल्ड के एटम पे जाके रेडिएशन टकरा रही थी ना, वो यहां पर बनी हुई है। बहुत सारा हिस्सा तो एटम का खाली है, तो वो रेडिएशन तो सीधी ही निकल गई हमारे पास, ठीक है, सीधी ही निकल गई। अच्छा, जो रेडिएशन बहुत करीब से गुजरी न्यूक्लियस के, तो वो थोड़ी सी बैंड हो गई, जो रेडिएशन बहुत करीब से गुजरी न्यूक्लियस के वो थोड़ी सी बैंड हो गई। लेकिन जो रेडिएशन डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस से टकराई ना, वो 180 पे वापस आ गई, मतलब पहले ये यूं गई और फिर वापस आ गई, फिर ये यूं वापस आ गई, 180 पे वापस आ गई। तो इससे ये पता चला कि एटम का बहुत सारा हिस्सा तो खाली है, सिर्फ बीच में जो है ना, थोड़ा बीच में उसके मास है, थोड़ा सा नहीं कह रहा हूं, बीच में उसके मास है, ठीक है, वो मेरे मुंह से निकल रहा था थोड़ा सा, तो ये ऐसे पता चला। अब यही चीज यहां पर आपको बताई हुई है कि बहुत सारा हिस्सा एटम का खाली है, सिर्फ बीच में उसके मास है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से कि हमने यहां से फायर किए
प्रोटॉन फायर किए, प्रोटॉन सीधे निकल गए, सिर्फ उस कुछ प्रोटॉन जो है वो एक तरफ आए, तो ये इधर हमें पता चल गया। अच्छा, तो इसी चीज़ को मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम, तो ऊपर वाली बात भी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। द सेंट्रल हार्ड कोट ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस विच इज द स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो डेंस क्यों कह रहे हैं, डेंस इसलिए कह रहे हैं कि जगह वहां पर कम है लेकिन मास ज्यादा मौजूद है। अब बीच में ही उसके पास जो है वो प्रोटॉन भी मौजूद है, बीच में ही न्यूट्रॉन भी मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं गीगर एंड मर्सिडीज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग का मतलब होता है टकराना, लिख लो, स्कैटरिंग का मतलब होता है टकराना। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 5 स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग मीन टकराना, जैसे आप टकराते हैं ना दीवार से, टकराना, ठीक है। अगर अंधेरे में चल रहे हो तो दीवार से टकरा जाते हैं ना, तो इसी तरह से टकराना। मैं तो अक्सर टकरा जाता था दीवार से। स्कैटरिंग, ठीक है, टकराना। यहाँ लिख लो H, सिंबल है ये हाइड्रोजन का, ठीक है। अच्छा, और बाकी भी पढ़ते हैं। तो याद रखना गीगर और ये मर्सिडीन जो है वो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन 90 पे भी हुए हैं रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो कुछ 90 से भी निकल के गए, लेकिन सिर्फ एक ही 180 पे आया, और वो 20,000 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 20,000 में से सिर्फ एक प्रोटॉन था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा रेस होती क्या है। गीगर एंड मर्सिडीज, द टू साइंटिस्ट यूज अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज कह दिया तो यानी दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन, यहाँ लिख लो 6, प्रोटॉन कैरी, चलो कैरीज कर दो, कैरीज पॉजिटिव CHARGE चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव CHARGE चार्ज, ठीक है। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ मेरे साथ साथ। अच्छा, उसके बाद जो मैंने बताई तमाम वही बात यहाँ लिखी हुई है कि इन दोनों ने गोल्ड का फॉइल इस्तेमाल की, स्क्रीन इस्तेमाल की, फ्लोरेसेंस स्क्रीन इस्तेमाल की, रेडिएशन जो है वो अल्फा रेस थी। अल्फा रेडिएशन को आप जो है वो अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, इस तरह के नाम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 180 पे सिर्फ कुछ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन वापस आया आपके पास, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर गए, चले गए, सिर्फ रिफ्लेक्ट एक ने करा। डिफ्लेक्ट यानी गुजर गए, पास हो गए, सिर्फ एक वापस आया। और उनमें से कुछ जो है वो आगे पीछे स्कैटर्ड भी हुए हैं आपके, मतलब दूसरी तरफ गए। तो ये हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैंने पूछा था कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है उस पर न्यूट्रल क्यों होता है वो, तो देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होने की वजह यह है कि न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है, तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है, ये याद रखना, ठीक है। यही वजह है उसकी। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, रदरफोर्ड ने भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, यही सेम एक्सपेरिमेंट उसका भी है, तो चाहे तो रदरफोर्ड याद रख लो, अगर वो पढ़ लिया तो अलग बात है। अब आ जाते हैं इसके सवाल पर, व्हाट द सेंट्रल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। तो एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है, तो मैंने इसका जवाब आपके लिए निकाला है, वो आप लिख लो मेरी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से यानी मैं लिखवा रहा हूँ तो लिख लो आप उसको। द सेंट्रल हार्ड कोट ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस विच इज द स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग क्लोजली पैक्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये इसका जवाब था। वेयर आर द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द एटम, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इन एन एटम, इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। Electrons are found outside the nucleus because opposite electric charge attract each other. Negative electrons are attract to the positive electrons. तो अगर सिंपल लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये जो मैंने करा है ये भी लिख लेना।
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एटम में बाहर हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, और एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और याद रखना इलेक्ट्रॉन क्यों घूम पाते हैं एक ऑर्बिट में, क्योंकि यहाँ पर एक ना आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद 19.2 करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई।